बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, कैसे हैं आप सब जी। क्लास सोशल स्टडीज़ की बुक खोलें, पेज नंबर 15, लेसन 3 काइंड्स ऑफ मैप, मैप की इकसाम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि मैप्स की कितनी टाइप्स होती हैं और हम हर मैप की हर टाइप को डिफ़ाइन कर सकेंगे। मैप के स्केल्स के बारे में जानेंगे जी। क्लास रीड एंड शेयर कॉर्नर अल इदरीसी एक शख्स का नाम है जो लीडिंग जियोग्राफर्स थे 12th सेंचुरी के, और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी वो है वर्ल्ड मैप। हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप सब पार्क में गए होंगे, आपने देखा होगा कि पार्क के गेट के साथ उसका मैप पेस्ट हुआ होता है। इस मैप से हमें पता चलता है कि मैप के इस पार्क के नॉर्थ में क्या है, इस पार्क के साउथ में क्या है। पॉन्ड इस मैप के जो है वो ईस्ट में है। मैप एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि मैप जो है वो फ्लैट ड्राइंग होती है किसी भी सरफेस की, और मैप की डिफरेंट टाइप्स हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। इनमें से कुछ हमें लैंड फॉर्म्स के बारे में बताती हैं और कुछ हमें बाउंड्रीज और लोकेशंस ऑफ कंट्रीज़ के बारे में बताती हैं। किसी भी प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें सबसे पहले सूटेबल टाइप ऑफ मैप को चूज़ करना पड़ता है। सब बच्चे ज़रा पेज नंबर 16 पर आ जाएं और यहाँ पर देखें मैप की 3 टाइप्स बताई गई हैं इस पेज पर। थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल मैप। थीमेटिक मैप ऐसा मैप होता है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक थीम जो होता है वो कनेक्ट होता है पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से, और इसमें तकरीबन हमारे पास पॉपुलेशन, लैंग्वेज, एवरेज रेनफॉल की इंफॉर्मेशन होती है। अब आ जाता है हमारे पास पॉलिटिकल मैप। इसमें हमारे पास बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, बॉडीज़ ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज़, ये सब कुछ शो हो रहा होता है। फिर आ जाता है हमारे पास फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप में हम माउंटेन्स, प्लेन्स, लेक, रिवर्स वगैरह को शो करते हैं। लाइक दिस देखें, जैसे कि ब्लू जो है वो हमारे पास वाटर बॉडीज़ के लिए होता है, और ग्रीन कलर जो होता है वो हमारे पास प्लेन एरियाज़ के लिए होता है, और ब्राउन कलर जो होता है वो हमारे पास माउंटेन्स के लिए होता है जी। फिर हमारे पास मैप की जो चौथी टाइप है वो है रोड मैप। रोड मैप जो होता है इसमें हमारे पास हाईवेज, रेलवेज और कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो होती हैं जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, पार्क्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप्स। अच्छा, मैप हमें जो है वो हमारी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1947 से पहले ये इंडिया जो था एक ही मुल्क था, ठीक है। इसमें ना इंडिया अलग था और ना पाकिस्तान अलग था। लेकिन अब सब कॉन्टिनेंट टुडे में क्या हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा अलग हो गया है, यानी पाकिस्तान मैप में आ गया, प्रोमिनेंट हो गया। 1947 को पाकिस्तान जो था वो दुनिया के नक्शे पर उभरा और सब कॉन्टिनेंट को 3 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, एक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। पाकिस्तान जो था वो ऑरेंज, इंडिया ग्रीन और बांग्लादेश को येलो कलर से शो किया गया। अब हमारे पास बात आती है मैप के एलिमेंट्स। वो क्या है? मैप स्केल, यानी जैसी बातें बच्चों, देखो हम किसी भी चीज़ की ड्राइंग करते हैं तो हम रियल जो हमारे पास साइज़ होता है या एक्चुअल जो साइज़ होता है वो हम उस पेज पर, उस सरफेस पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक पूरा दरवाज़ा है और अगर वो हमारे पास 6 फीट का है तो हम क्या एक पेज पर वो 6 फीट का दरवाज़ा बना सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें एक मैप स्केल रखना पड़ता है। जैसे हम लिख लेते हैं 1 इंचज़ इज़ इक्वल्स टू 2 माइल्स, या जहाँ जहाँ इस मैप का जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। यानी हम जब भी ड्राइंग करेंगे तो इसने यहाँ से 1 सेंटीमीटर का किया है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि इस जगह से लेकर इस जगह तक का फासला जो है वो 2 किलोमीटर है। अच्छा, अब आ जाता है लेक्शियल स्केल। लेक्शियल स्केल वो होता है जिसमें हमारा डिस्टेंट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंट की कन्वर्सेशन के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं उसको हम लेक्शियल स्केल कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास लीनियर स्केल।
अच्छा, इस स्केल के लिए यानी लीनियर स्केल के लिए हम किसी बार को शो करते हैं, जो कोई स्मॉल रूलर होता है उसको हम लीनियर स्केल कहते हैं। इट इज़ अ मेजर लाइन मार्क्ड एट इंटरवल्स टू शो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। डू यू नो में हमारे पास वेदर मैप की एक और टाइप है, वो है वेदर मैप। इसमें हमारे पास वेदर की कंडीशन सच एज टेम्परेचर, स्नो, क्लाउड कवर वगैरह या ईटीसी शो कर होती हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ समझना है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।